तो देश भर में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और अपडेशन के लिए एसआईआर प्रक्रिया की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग 2 दिनों की बैठक करेगा और इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। बैठक का मकसद पूरे देश में एक साथ या चरणबद्ध तरीके से एसआईआर प्रक्रिया का खाका तैयार करना है। संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण इस शुद्धिकरण अल्फाज की वजाहत व्याख्या करिए कि शुद्धिकरण से क्या मतलब है। मतलब जो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण है उसके इस शुद्धिकरण की व्याख्या कीजिए कि उसका क्या, शुद्धिकरण का आशय क्या है। शुद्धिकरण का शुद्धिकरण, आपने बड़ी प्यारा सवाल किया। उन्होंने, मैंने नहीं किया, ये फातिमा बेटी ने किया। हाँ, तो शुद्धिकरण का एक मतलब तो डिक्शनरी में होता है, लेकिन ये जो भगवाधारी लोग हैं इनके नजदीक शुद्धिकरण का मतलब बड़ा दिलचस्प होता है। और मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण अभी हमारे महाराष्ट्र के पूना में हुआ। वहां एक गार्डन में कुछ औरतें जो है वो नमाज पढ़ रही थी। अब उसकी वीडियो किसी ने बना ली। अब गार्डन में पब्लिक प्लेस है तो लोग अलग अलग बैठे हुए थे। नमाज का वक्त हुआ, उन्होंने अपनी चटाई पे नमाज पढ़ ली खामोशी से। अब वो वीडियो किसी ने बना ली और वो वीडियो जो है वो जनाब वायरल हो गई। तो वायरल हो गई तो वहां की जो सांसद है, महिला है, वो जो है उसने अपने लोगों को भेज दिया और उसने उस गार्डन का शुद्धिकरण किया। पहली बात तो शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पेश आई? भाई एक जगह पे उन्होंने नमाज पढ़ी तो वो विशुद्ध कैसे हो गई, नापाक कैसे हो गई, ये बात किसी की समझ में नहीं आती। इसी तरह से हमारी वोटर लिस्ट जो है उसको शुद्धिकरण की जरूरत क्या थी, ये बात किसी की समझ में नहीं आती। चलो खैर, आपको लगता है कि उसको पाक करना जरूरी है, तो उसको शुद्ध करने के लिए वो लोग जो है वो गौमूत्र लेके गए। अब ये सारी दुनिया में जब ये खबर गई होगी तो लोगों की समझ में नहीं आया होगा कि एक जगह को आप पाक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए वहां गौमूत्र डाल रहे हैं, उसके बाद आप उसको उस पर बैठेंगे साफ किए बगैर। अगर वो शुद्ध हो गई है तो आपको बैठना चाहिए, तो आप तो बैठेंगे नहीं। तो इन लोगों के नजदीक शुद्धिकरण का मतलब विशुद्धिकरण यानी और पाक करने का मतलब नापाक करना है। अब अगर ये बोले कि साहब मूत्र से जो है वो पाक होता है तो गौ मूत्र से बेहतर तो इंसान का मूत्र है। भाई अगर गौ माता है तो इंसान उसका बेटा है। तो लखनऊ में एक बेचारा बूढ़ा आदमी एक मंदिर के पास बैठा, उसको खांसी आई तो पेशाब निकल गया। एक साहब पहुंच गए, उन्होंने कहा कि इसको चाटो, इसको साफ करो और आइंदा यहाँ दिखना नहीं। तो इनका क्या चीज शुद्ध करती है, क्या चीज विशुद्ध करती है, क्या चीज जो है अशुद्ध करती है, ये इनके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। तो ये बड़े दिलचस्प लोग हैं और इनकी जो ये पूरी टर्मिनोलॉजी है इसको समझना और इससे कोई मतलब निकालना, ये मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल काम है। शुक्रिया। जी। प्रफुल्ल जी, आप भी मेरा ख्याल सहमत हैं और मैं दुबे जी से आप कुछ और इसके अलावा व्याख्या करना चाहें प्रफुल्ल जी? मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि ये शुद्धिकरण कोई लीगल टर्म नहीं है, ये लीगल टर्मिनोलॉजी नहीं है। एसआईआर के संदर्भ में कहा गया है तो रिवीजन का अर्थ कहीं से भी प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, रिवीजन का अर्थ शुद्धिकरण नहीं होता है। लेकिन इन्होंने अपने मुंह से अलग से एक जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस स्टेटमेंट है ये कि आप शुद्धिकरण आप कह रहे हैं, आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं। व्हाट इज द टर्म डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ओनली शुड बी यूटिलाइज्ड। जो संविधान में दिया गया है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि उसके बाहर जाकर के आप कर रहे हैं। ये कानून के बाहर की भाषा है, पहली बात। दूसरी बात, शुद्धिकरण से इनका आशय जो विपक्षी ले रहे हैं वो ये कि जब आजादी के आंदोलन के दौरान वो नहीं चाह रहे थे, इनके जो वैचारिक पूर्वज थे वो नहीं चाहते थे कि सार्वभौम मताधिकार भारत में स्वीकृत हो, जिनके पास जिनकी छाया से हम छुआ जाते थे, यानी कि जो
सामाजिक गैर बराबरी के सिद्धांत के तहत जो लोग बराबर नहीं मानते थे, अपने से हेय मानते थे, उन लोगों को भी मताधिकार हासिल हो ये नहीं चाहते थे। उनके आने से ठीक वो मतदाता सूची उसी प्रकार अशुद्ध हो गई है जैसे अखिलेश यादव जी के चीफ मिनिस्टर होने के बाद उनके चीफ मिनिस्टर निवास पे जाने पर वह निवास अशुद्ध हो गया था और उसका शुद्ध किया गया था। तो मतदाता एक तरफ तो बता रहे हैं कि हम रिवीजन शब्द का सहारा लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म रिवीजन के प्रोविजन का सहारा लेकर के हम अपना कल्चरल जो हमारा अपना आइडियोलॉजी है उसको इम्पोज करेंगे और शुद्ध करेंगे। भक्त लोग इसे शुद्धिकरण समझें और जो गैर भक्त हैं वो इसे प्यूरिफिकेशन नहीं रिवीजन समझें। तो ये जो लैंग्विस्टिक जो बार इन्होंने दिया है उसके तहत जाहिर है कि 100% शुद्धिकरण एक ही बार में नहीं होगा, ये शुद्धिकरण चलता रहेगा। और एक दिन ये कामना करते हैं एक दिन ऐसा समय आएगा तो झा जी, जोशी जी, दुबे जी, चतुर्वेदी जी, त्रिपाठी जी, हो सकता है शेख जी भी उसमें रह जाएं और बाकी जो हैं वो अपना रोजी रोटी देखें। उनके लिए 10-5 किलो अनाज काफी है। अब क्या करेंगे वोट लेकर दे करके? अरे कौन तुम्हारी कहानी, चल भैया ले और चलो। तो इस तरह का वातावरण बना रहे हैं, यही शुद्धिकरण है इनका। ये लोकतंत्र को अशुद्धिकरण कर रहे हैं। लोकतंत्र के अशुद्धिकरण की प्रक्रिया को शुद्धिकरण कहते हैं। हमारे यहाँ इसकी परंपरा है। उलट बांसी के हम हैं, स्वयं सर जिस लखनऊ के हैं उस आसपास में जलंधर नाथ थे जिन्होंने सिद्धनाथ परंपरा में गोरखपुर में भी उनका पीठ है। तो जलंधर नाथ ने उलट बांसी उनके समय में चलता था। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो ये जो है ये जलंधर नाथ की उक्ति है जो हम कबीर के नाम से जानते हैं। तो ये उलट बांसी है। ये कहते हैं शुद्धि तो होगा शुद्धि। वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रेत का पांव उल्टा होता है, जाता है पूरब तो पद चिन्ह बताते हैं गया है पश्चिम। तो प्रेत का अर्थ ही होता है जो बीत चुका है उसके पीछे पीछे जो जाए वही प्रेत है। अतीत का जो पीछा करता है तो ये लोग पीछे जाने वाले लोग हैं, एक अर्थ में प्रेते हैं। तो ये तमाम तरह की है। तो फातिमा जी को और सलीम भाई के कहने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी कर दी, इसके लिए क्षमा। नहीं, आपने 4 चांद लगा दिए। और दुबे सर देखिए कल घोषणा होने जा रही है एनडीए के भविष्य की तस्वीर आप कैसे देखते हैं? भले ही 5% की उन्होंने शुद्धिकरण कर लिया हो 5% का या 5% अशुद्धिकरण कर लिया हो, तो जब जनता का सैलाब आता है तो सारी शुद्धिकरण जो है वो क्या करते हैं? आगे एनडीए का भविष्य कैसा देख रहे हैं सर? देखिए जोशी जी, अभी रिवीजन की SIR की बात हो रही थी। रिवीजन का हिंदी में सीधा सीधा अर्थ होता है पुनरीक्षण। शुद्धिकरण उसका अनुवाद नहीं है। और इनका कहने का मतलब पुनरीक्षण ये होता है कि जो हमको वोट देगा वो इसको हम रखेंगे, जो हमें वोट नहीं देगा उसको हम निकाल देंगे। हिंदी में 3 शब्द हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, जिससे आप किसी शब्द का अर्थ निकालते हैं। तो आप निकाल लीजिए कि लक्षणा से है कि अभिधा से है कि व्यंजना से है। लेकिन उनका मतलब यही है कि जो हमारे साथ है उसको हम रखने देंगे, जो नहीं हमारे साथ उसको हम नहीं रखेंगे।